एक विकसित देश बनाने का लक्ष्य रखा है। आइए। चाचा और भतीजा के इंतकाम में बिहार की सियासत बहुत गर्मा गई है। कभी हमने सोचा था कि ये लड़ाई एक परिवारवाद की है, लेकिन यह लड़ाई अब सियासत को लेकर के बन गई है। एक समय था जब चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान जब दिल्ली में अपने घर पे थे, तब उनके पार्टी प्रदेश के समय जब वो नहीं रहे थे, तब उनकी मृत्यु के बाद उन्हें हटाया गया था। उनके जितने सामान थे तो रोड पे फेंक दिए गए थे, उनकी तस्वीरें फेंक दी गई थी। और वह घर 12 जनपद दिल्ली के आसपास था, जो सोनिया गांधी के जो घर है उसके जस्ट सामने था। चिराग पासवान बहुत प्रयास किए, लेकिन वह घर को खाली करना पड़ा और पशुपतिनाथ ने कुछ भी नहीं बोला, कुछ भी चीज़ें नहीं हुई। ऐसे ही वो दुख का घड़ी था, वो कहीं ना कहीं वो मन में पीड़ा था, बट वो किसी तरह से निपट गया। लेकिन यह दास्तान फिर से दोहराई गई और बहुत सारी चीज़ें हुई। जब पटना में एयरपोर्ट में एक वाइट बिल्डिंग है, वो बंगला मिला था चिराग पासवान के पिता को जब वो मंत्री बने थे, वो भी कहीं ना कहीं छिन गया और चला गया पशुपतिनाथ के हाथ। अब देखिए मामला क्या होता है, उसमें भी कयास लगाया गया और बहुत कुछ कोशिश की गई, लेकिन वह भी किसी तरह से खाली करना पड़ा। लेकिन समय का चक्र चलता रहता है और वही समय का चक्र आया अब पशुपतिनाथ। अब खाली कराने की बारी अब उनकी थी और उनकी जगह लेने वाले थे चिराग पासवान। लीगेसी कंटिन्यू होती है, अगर आप किसी के साथ वैसा करोगे तो उसका परिणाम कहीं ना कहीं मिल जाता है, और वही पशुपतिनाथ के साथ हुआ। लेकिन बात हम चाचे और भतीजे की लड़ाई की नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं सियासी की बात कर रहे हैं। यानी दो बंगले की लड़ाई में एक बहुत बड़ी मिस्ट्री जो छिपी है, वो मैं बात करने वाला हूँ कि हो क्या रहा है। और दूसरी चीज़ एक और है कि लड़ाई हम कर रहे हैं तो किससे कर रहे हैं। इसीलिए योगी जी हमेशा कहते थे बटेंगे तो कटेंगे, यानी कहता है ना जो बटेगा वो कटेगा। तो यहाँ पर परिवार में क्या हुआ, कितना अच्छा परिवार, एक बहुत बड़ा एलजेबी का एक अच्छा पकड़ था, इतने सारे विधायक थे, लेकिन आपस में पारिवारिक झमेले से ये सारे अलग हो गए। अब बंगले की लड़ाई में तो पता नहीं अब कैसा हो गया स्थितियाँ, तो आप समझ ही रहे होंगे कि क्या क्या चीज़ें हो रही है। तो हमें सब सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, और ना तो ये सियासी जंग हमेशा चलते रहेगी, कभी वो उस पार्टी कभी इस पार्टी। और कहीं ना कहीं आजकल एक और ट्रेंड आ गया है, जो लोग सत्ता में रहते हैं तो गवर्नमेंट की तरफ से जो भी फैसिलिटी मिलती है बंगले की, तो वो अपना घर समझ बैठते हैं और उसे छोड़ने में उन्हें इतना पीड़ा होता, लगता है कि ये मेरा घर मैं कैसे छोड़ दूंगा। और यही चीज़ हुआ पशुपतिनाथ के साथ, और यही चीज़ हुआ तेजस्वी यादव के साथ। दोनों में सिमिलरिटी यही मिलती है, कोई छोड़ने को नाम नहीं ले रहा। अरे भैया आपका समय पूरा हो गया है, आपने टेन्योर कंप्लीट कर लिया, अब आप मंत्री नहीं है तो घर छोड़ दीजिए, ये आपकी बाप की जागीर नहीं है। अगर ऐसे रहे तो हमारे नेता ही अगर ऐसे करें तो जनता क्या करेगी, पब्लिक क्या करेगी। तो यही मुद्दा उठता है कि जब तेजस्वी थे, जब वो खाली कर रहे थे तो नल टोटी सब गायब हो गया था। यानी ऐसी स्थिति हो जाती है जब घर खाली करे तो लगना चाहिए कि अब दूसरा कोई रह ही नहीं सकता है। मीन्स पूरा कहते ना एकदम बेघर कर देना है, एकदम पूरी तरह से घर को निश्नाभूत कर देना है, कि लगना नहीं चाहिए कि अब कोई रहने लायक घर बना है। यानी हम नहीं रहे तो आप भी नहीं रह सकते। और यही चीज़ें देखा गया पशुपतिनाथ के साथ। जब वो घर में रह रहे थे तो वो घर बहुत अच्छा बेहतरीन सब कुछ था, लेकिन जैसे ही वो घर खाली किए हैं अभी वो घर खंडहर जैसा दिखता है। यानी छत गायब है घर का। कोई तो कहते हैं कि पशुपतिनाथ ने अपना छत साथ में लेकर गए हैं, अपने सामान ठेले पे लाद लाद के ले गए, साथ साथ छत भी ले गए हैं। ऐसा पॉसिबल है? यानी कहा ऐसा, कई उनके पार्टी ने कहा है कि ये जो छत वो लगाए थे, एल्वेस्टर्स का लगाए थे, बड़ी महंगी छत लगाए थे, वो अपने खर्चे पे लगाए थे, इसलिए वो अपने उखाड़ को ले गए। अब वो देखने में एक खंडहर सा लगता है। और कई लोग का प्रत्याशी का ये मामला है, कहता है कि हम नहीं रहेंगे तो आपको भी नहीं रहने देंगे। और यही स्थिति आज वह जो बंगला है पटना का, वो देखने को बनता है। व्हाइट बंगला अब पूरी तरह से खंडहर बंगला बन गया है। यानी छत
पूरी गायब, केवल स्ट्रक्चर्स खड़ा है, नल टोटी तो है ही नहीं, बट छत भी गायब हो गई। यानी स्थितियां वैसी ही हैं, एक में नल टोटी गायब है, एक तरफ से छत गायब है। अगर ऐसे नेता लोग ही करें तो इस नेता का क्या मिसाल है। हम कैसे मान ले कि हमारे नेता हैं जो छत तक लेके चले जाते हैं, छोड़ते भी नहीं हैं। और 2 दिन पहले सब कुछ ठीक था, नेम प्लेट भी लगा हुआ है, लग रहा था कि जैसे कोई लोग रह रहा था, पार्टी थी तभी तो नेम प्लेट है, लेकिन छत ही गायब है। अरे लड़ाई ठीक है, आपस में चाचे भतीजे की चल रही थी, वो ठीक है, वो भी सियासी जंग था। आपने जीता था तो आपकी पार्टी ने रखा था, अब नहीं है तो वो उस पार्टी ने रखा। तो इसमें प्रॉब्लम से नहीं होना चाहिए कि उस घर को पूरी तरह से निष्णाभूत कर दो, पूरी तरह से बर्बाद कर दो कि दूसरे को रहने का मौका भी नहीं मिले, दूसरे पार्टी आने के लिए सोचे कि नहीं कि इस घर में रहे। ऐसा तो नहीं है कि पशुपतिनाथ के पास छत नहीं था, घर नहीं था, उनके पास आलीशान बंगला घर भी होगा, तो सारा सामान वही ले गए। इसमें कई चीजें सीखने को मिलती है और कई चीज समझ में आती है। इस पूरी जो चाचे भतीजे के लड़ाई में बहुत सारी चीजें समझ में आती है। एक तो एक इंतकाम समझ में आता है कि जब आप किसी के साथ बुरा करोगे तो वो पल आपके साथ लौट के आता है। तो पशुपतिनाथ ने अपने भाई यानी चिराग के पिता के साथ ये किया था, उनका घर खाली करवाया था, उनके सामान रोड पे रख दिए थे, तब भी कुछ नहीं हुआ। और यही अब बारी उनके साथ भी हो रही है। यानी अब चिराग वो चीज़ें कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दर्द था, सालों दर सालों का जो दर्द था वो कहीं ना कहीं झलक रहा था, और वह दर्द निकल के आया और खाली करने की बात की गई। बट ये जेन्युइन है, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, टिट फॉर टैट वाली नहीं है, ये जेन्युइन प्रोसेस से हो रहा है। दूसरी चीजें सीखने को मिलती है कि जो आदमी जिस जगह पे रहता है, आज भी देखते हैं कई सारे जो रेंटर्स रहते हैं, जिस घर में अगर 10-15 साल रह रहे तो उसे खाली कराने के लिए कहो तो कहता कि नहीं मेरा घर है। यही सारी परिस्थितियां होती है, और ये तो 4-5 साल में ही कहते हैं ये मेरा ही है। और जब उसे फोर्सफुली खाली कराया जाता है तो सारे सामान गायब कर देते हैं, लगता है कि यह घर वो घर नहीं है जिस घर में रहा करते थे। तो ऐसी स्थिति ना करें, ऐसी परिस्थितियाँ ना उत्पन्न करें। आप हमारे बिहार के भावी मंत्री हैं, देश के भी केंद्रीय मंत्री रहे हैं। अगर ऐसी परिस्थितियां होगी, ऐसे काम होंगे, तो आप जनता से क्या गुजारिश करते हैं, आप वोटर से क्या गुजारिश करते हैं, आपके चाहने वाले आपको जिस तरह से देखते हैं तो क्या महसूस करेंगे। जो एक छत गायब कर दे, नल टोटी गायब कर दे, तो हम जैसे वोटर्स को क्या मिलेगा, क्या दे पाएंगे। तो एक प्रश्न चिन्ह बन गया है और इसकी सियासत बहुत गर्म हो गई है। बहरहाल आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आप ऐसी परिस्थितियां में क्या करेंगे, क्या सोचते हैं कि ये चीज़ें कितना सही है, कितना गलत है, और ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि एज ए आप वहाँ पर आप ऐसे जगह पर है, एक विधायक, एक मंत्री के रूप में रहे, और उस तरह से आपको सरकार की तरफ से यह चीज़ मिली थी, यह बंगला आपको मिला था रहने के लिए टेन्योर के समय, और जैसे ही टेन्योर पूरा हो जाता है तब आप छोड़ते नहीं, और छोड़ते हैं तो कुछ बचने भी नहीं देते हैं। ऐसी परिस्थितियां ना बनने दे, नहीं तो आपका तो कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा, लेकिन जनता सब कुछ देख रही है, जनता सब कुछ समझ रही है। आज नहीं तो कल सब कुछ उखाड़ कर फेंक देगी और नए प्रत्याशी को खड़ा करके रख देगी। तो इस चाचे भतीजे की लड़ाई से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहरहाल आप क्या सीखते हैं? ऐसे हर जगह लड़ाइयाँ होती है, हर जगह इंतकाम होता है। आप अपना कमेंट ज़रूर जारी रखिएगा, कमेंट करते रहिएगा, क्योंकि ऐसे कई सारी लड़ाइयाँ आते रहती है और आते भी रहेगी, जाते भी रहेगी। बहरहाल चाचे भतीजे की लड़ाई इतना ज़्यादा ट्रेंड हो रहा है क्योंकि यहाँ पर चाचा पशुपतिनाथ और भतीजा चिराग पासवान जो काफ़ी वायरल रहते, जो काफ़ी ट्रेंड रहते और सोशल मीडिया पर काफ़ी उनका बहुत फॉलोअर्स है और उनको काफ़ी कुछ फॉलो करते हैं और देखते हैं, तो हर छोटी छोटी चीज़ को वो वायरल कर देते हैं। तो यह न्यूज़ इसीलिए काफ़ी वायरल है, काफ़ी ट्रेंड चल रहा है, और आपका विचार हम तक जरूर पहुँचाइएगा कि आप क्या सोचते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए।